तुम अपनी छोटी सी जिंदगी को ऐसे ढो रहे हो जैसे यह अनंत हो। तुमने कभी ठहर कर देखा ही नहीं कि यह सांस जो अभी भीतर गई है वापस आ भी पाएगी या नहीं। तुम ऐसे भागते हो जैसे तुम्हारे पास 100 जन्म हो। तुम चिंता में डूबे रहते हो जैसे तुम्हें कभी मरना ही नहीं। और एक दिन जब मृत्यु तुम्हारे सामने आ खड़ी होती है तब तुम्हें याद आता है कि जीवन तो बहुत छोटा था, पर तुमने उसे भारी बना लिया। जिंदगी छोटी नहीं है, पर तुम्हारी मूर्खताएं उसे छोटा कर देती हैं। तुमने उसे बोझ बना दिया है, तुमने इसे दौड़ में बदल दिया है, तुमने इसे स्पर्धा बना दिया है। तुम अपने पड़ोसी से आगे निकलने में लगे हो, अपने रिश्तेदारों से अधिक दिखाने में लगे हो, अपने परिचितों को प्रभावित करने में लगे हो, और जीवन तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। एक क्षण ठहरो, अपने भीतर झांको। क्या यही जीवन था? क्या यही तुम्हें जीना था? क्या इसी के लिए तुम पैदा हुए थे कि दिन रात भागते रहो और अंत में थक कर गिर जाओ? तुम्हारी सारी दौड़ तुम्हें मृत्यु के अलावा कहीं ले जाकर नहीं छोड़ेगी। मृत्यु निकट है, बहुत निकट, इतनी निकट कि वह तुम्हारी सांसों के पीछे खड़ी है, तुम्हें देख रही है, मुस्कुरा रही है। वह तुम्हें डराने नहीं आती, तुम्हें जगाने आती है। पर तुम आंखें बंद किए सो रहे हो, तुम्हारी नींद गहरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम कल से जीना शुरू करोगे, तुम कल से बदलोगे, कल से शांत हो जाओगे, कल से प्रेमपूर्ण हो जाओगे, कल से सार्थक जीना शुरू करोगे। और मृत्यु हंसती है, क्योंकि उसके पास कोई कल नहीं, उसके पास केवल आज है। जिस जीवन को तुम टालते जा रहे हो वही एकमात्र सच है। तुम आज जी सकते थे, पर तुमने कल का इंतजार किया। तुम आज प्रेम कर सकते थे, पर तुमने अहंकार को बीच में खड़ा कर दिया। तुम आज आनंद ले सकते थे, पर तुमने चिंता की गठरी उठा रखी। तुम आज मुक्त हो सकते थे, पर तुमने बंधनों को अपना गहना बना लिया। समझो, जीवन छोटा है, इसलिए उसे समझदारी से जीना सीखो। समझदारी किसी ग्रंथ से नहीं आती, समझदारी शब्दों से नहीं आती, समझदारी किसी शिक्षक या उपदेश से नहीं आती। समझदारी तब आती है जब तुम सीधे जीवन के पास जाते हो, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी छल के, बिना किसी डर के। जरा सोचो, तुमने अपने जीवन में कितनी बार मृत्यु को याद किया है? तुम उसे भूलते हो, तुम्हें लगता है कि उसका नाम लेना भी अपशकुन है। पर मृत्यु से डरना जीवन से डरना है। मृत्यु का स्मरण एक गहरी समझदारी लाता है। जब तुम्हें पता लगे कि समय सीमित है, तब तुम व्यर्थ चीजों को छोड़ना शुरू करते हो। तब तुम्हें महत्वपूर्ण चीजें दिखने लगती हैं। तुम्हारा मन अचानक हल्का हो जाता है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। अगर तुम मृत्यु को याद रखो तो तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते, तुम किसी से स्पर्धा नहीं कर सकते, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। तुम जिसके साथ झगड़ रहे हो वह भी जा रहा है। तुम्हारा अहंकार भी राख हो जाएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा धन, तुम्हारी उपलब्धियां सब धूल बन जाएंगी। उस क्षण एक अद्भुत शांति उतरती है। तुम्हें लगता है इतनी जल्दी तो कोई गुस्सा करने लायक नहीं, इतनी छोटी जिंदगी में कोई बोझ ढोने लायक नहीं। तुम्हें लगता है बस जी लो, पूर्णता से, गहराई से, अपनी पूरी चेतना के साथ। दुनिया तुम्हें होशियार बनाना चाहती है। माता पिता, शिक्षक, समाज सब कहते हैं कि चालाक बनो, होशियार बनो, चतुर बनो, पर किसी ने तुम्हें ये नहीं कहा कि समझदार बनो। होशियारी तुम्हें तनाव देती है, समझदारी तुम्हें शांति देती है, होशियारी तुम्हें दूसरों के साथ संघर्ष में डालती है, समझदारी तुम्हें अपने भीतर ले जाती है। होशियार व्यक्ति हमेशा चौकन्ना रहता है कि कोई उसे धोखा न दे दे। समझदार व्यक्ति को कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि वह अपेक्षा ही नहीं रखता। होशियारी तुम्हें दुनिया से बांधती है, समझदारी तुम्हें मुक्त करती है। होशियारी तुम्हें पैसे कमाने में मदद करती है, समझदारी तुम्हें अपने को पाने में मदद करती है। और जब तुम खुद को पा लेते हो तब बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। हर मनुष्य के भीतर एक गीत है, पर वह गीत दफन है।
क्योंकि तुमने जीवन को इतना गंभीर बना लिया है कि गीत फूट ही नहीं पाता। तुम रोज चिंताओं की खाद डालते हो और आशा करते हो कि फूल खिलेगा। फूल चुपचाप मर जाता है और तुम समझते हो कि जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, जीवन को कठिन तुमने बनाया है। जीवन तो एक उत्सव है, एक क्षणिक नाजुक सुगंध से भरी यात्रा, जिसमें यदि तुम सचेत हो तो हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कदम एक नृत्य बन जाता है। पर तुम तो मशीन की तरह जी रहे हो। सुबह उठना, दफ्तर जाना, पैसे कमाना, घर लौटना, खाना, सोना और अगले दिन वही दोहराना। क्या यही जीवन था? तुमने दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी घिस दी। तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला कि तुम अपने सपनों से पूछो, तुम क्या चाहते हो? क्या सच में ये सब आवश्यक था जो तुम ढो रहे हो? क्या ये बोझ तुम्हारा भी था, या समाज ने तुम्हारे कंधों पर रख दिया और तुमने सवाल तक नहीं किया? जब नौकरी का बोझ होता है तुम कहते हो जीवन कठिन है। जब रिश्तों में खटास होती है तुम कहते हो जीवन दर्द भरा है। जब कोई तुम्हें समझता नहीं तुम कहते हो जीवन अनुचित है। सच तो यह है कि जीवन इनमें से कुछ भी नहीं है। जीवन केवल वही है जो भीतर घटता है, और भीतर घटता क्या है? अहंकार, इच्छाएं, भय, तुलना, असंतोष, और तुम उसे जीवन का नाम दे देते हो। जीवन को समझने के लिए तुम्हें भीतर देखना होगा। भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। बाहर जो दिखता है वह केवल अभिनय है। तुम अभिनेता हो और दुनिया तुम्हारा मंच, पर तुम ये भूल गए हो कि यह नाटक अस्थाई है। तुम इतने उलझ गए हो कि मंच को ही सच मान बैठे हो। किसी दिन पर्दा गिर जाएगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि भूमिका निभाने में इतना समय क्यों गंवा दिया। जीवन का पहला सत्य है मृत्यु और दूसरा सत्य है चेतना। अगर तुम मृत्यु को समझ लो तो चेतना जागने लगती है, और जब चेतना जागती है तब जीवन अपने मूल स्वरूप में दिखता है, शांत, सरल, सुंदर, अनंत। समझदारी इसी जागरण का नाम है। जब तक तुम सोए हो तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कुछ नहीं बदलता। जब भीतर एक चिंगारी जागती है तब एक एक बात तुम्हें बदल देती है। तुम्हें क्या लगता है जीवन लंबा है? नहीं, तुम्हें बस पता नहीं कि तुम कितनी जल्दी बूढ़े हो जाते हो। तुम्हारी इच्छाएं पुरानी हो जाती है, तुम्हारे सपने धुंधले पड़ जाते हैं, तुम्हारे चेहरे की चमक खो जाती है, और एक दिन तुम आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाते। जीवन यही है, धीरे धीरे फीका पड़ना, मिट जाना, विलीन हो जाना। पर इस मिटने में भी सौंदर्य है। अगर तुम समझो, जैसे सूरज ढलता है वह मर नहीं रहा होता, वह एक नई सुबह का मार्ग बना रहा होता है। मृत्यु भी ऐसा ही है, एक अंत नहीं, एक द्वार है, एक परिवर्तन है, एक खामोश पुकार है। जियो जब तक हो, और जब तुम सच में जीना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन कितना सुंदर है। बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उपलब्धि के समझदारी से जीना यही है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, उसमें बह जाना, क्षण को पूर्णता से जी लेना, प्रेम करना, मुस्कुराना, मौन रहना, आनंद लेना, कुछ भी पकड़े बिना, कुछ भी रोके बिना। और यही जीवन की सच्चाई है। मृत्यु पास है इसलिए जीवन अमूल्य है, समय कम है इसीलिए हर क्षण अनंत है। तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारा